अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ देखने हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की स्टडी वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। तो क्वांटम मैकेनिक्स पहले हम देखते हैं कि इसके नेम का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है इसके नाम से ही सब पता चल रहा होता है। ये केमिस्ट जो हैं बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, ये आम लोगों की तरह नाम नहीं रख देते। ये किसी भी टॉपिक का, किसी भी कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज़ है, उसका सोच समझ के नाम रखते हैं। तो क्वांटम आप बचपन से पढ़ते आ रही हैं, क्वांटा की टर्म। क्वांटा किसे कहते हैं? जिनकी फिक्स्ड एनर्जी हो। और मैकेनिक्स, ये भी आपने एफएससी 9-10 में देखा होगा, मोशन को कहते हैं। ठीक है। और ये जो फिक्स्ड एनर्जी क्वांटा आप पढ़ते हैं, आप मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल लेवल पे तो आपने कभी भी नहीं पढ़ी, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पढ़ते आए हैं। तो क्वांटम से आप क्या मुराद लोगे कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी वो मैकेनिक्स में है, मोशन में है, तो जो एनर्जी चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में जो है हमने देखना है। तो ये जो एमसीक्यू है, फिर इसका आप देखें इसका क्या आंसर बनेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन मोशन या नन। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है, बाकी ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन चीज़ आप समझें कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो कि मोशन में हैं, उनकी एनर्जी के बारे में ये हमें बताता है। अच्छा, नेक्स्ट वेव फंक्शन। इसमें बड़ी आपको कन्फ्यूजन। अच्छा, ये सारे लेक्चर भी जो हैं वो मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, जो है आपको लिंक इन सारे टॉपिक्स का जो है मिल जाएगा। तो वेव फंक्शन जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और मतलब कि ये जो सारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी जो इंफॉर्मेशन जो चीज़ हमें दे रही होती है वो वेव फंक्शन है। इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज़ एन इलेक्ट्रॉन होल्ड और एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होल्ड। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, यानी कि क्वांटा या फिक्स्ड एनर्जी वाले पार्टिकल मैकेनिकल, यानी कि ये जो मोशन कर रही हैं वो किस स्टेट के अंदर हैं, एक्स वाई जेड किस एक्सिस के अलोंग है, इसके बारे में वेव फंक्शन हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसके एमसीक्यूज आएंगे तो मैं आपको सैम्पल भी दिखा दूंगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन SWE, ये हमें किस बारे में बताती है? ये डी ब्रोगले के कॉन्सेप्ट से। और डी ब्रोगले का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो ये हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन के बारे में, यानी कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है जो इक्वेशंस हैं वेव की तरह मूव करने वाली, अगर उन्हें ओबे करता है तो इलेक्ट्रॉन भी वेव है। ठीक है। फिर ये एट द एंड इक्वेशन आती है साई एच इज इक्वल टू साई, एनर्जी और हैमिल्टनियन ऑपरेटर के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रही हैं कि क्वांटम थ्योरी जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है फोटो। आप फोटो खींचती हैं, लाइट निकलती है, यानी कि जब लाइट निकलती है, फोटोन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है। जैसे लाइट किसी आप मेटल के ऊपर जब आप वो करते हैं, सिल्वर मिसाल के तौर पर कोई भी सिल्वर पड़ा है उसके ऊपर आप लाइट डालते हैं तो वो चमकने लग जाती है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब क्वांटम इफेक्ट क्या है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो लाइट निकलेगी। तो ये सारी एप्लीकेशन है क्वांटम थ्योरी की। क्योंकि देखें अब इसके अंदर ये एनर्जी चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यही सब कुछ, फोटोन जो कि बेसिकली प्रोटोन होता है और इलेक्ट्रॉन की एमिशन, यही सब हो रहा है। ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि अच्छा, वैसे तो मेजरेबल प्रॉपर्टी को कुछ और ही कहती हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसका एक खास नाम है ऑब्जर्वेबल। फिर वो कह रही हैं कि कोई भी मैथ का रूल आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, वैसे तो आप उसे मैथ का रूल कहोगे, लेकिन यहाँ पे आके आप इसे खास नाम दे देते हैं, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब जो फंक्शन दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाता है मैथमेटिकल रूल अप्लाई करने से, उसे आइजन फंक्शन कहेंगे। और जो उसकी वैल्यू आई है, दोबारा से रिप्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो वैल्यू है उसे आप आइजन वैल्यू कहते हैं, और इस इक्वेशन को आइजन इक्वेशन कहते हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आइजन इक्वेशन है, यानी कि इसमें सेम चीज़ दोबारा रिप्रोड्यूस आप कर सकते हो। फिर वो कह रहे हैं कि SWE, इस नाम से परेशान नहीं होना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है एक्रोनिम है। ठीक है। तो क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अब H इज इक्वल टू E। ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है थर्ड MCQ के बी ऑप्शन में। क्या आपको टाइम नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। इस इक्वेशन में तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो d/dx है, ये क्या है? अभी हमने देखा कि कोई भी, अब ये डिफरेंशिएशन ही है ना, d/dx, डिफरेंशिएट करना चीज़ को, इंटीग्रेशन का इन्वर्स, तो ये ऑपरेटर है। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सीक्वेंस पे डिपेंड करती है कि A के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे लाजमी नहीं है कि इसके बराबर हो, क्योंकि ये क्वांटम में खास जो है रूल्स आ जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या है? ये इस तरह से है कि कोई भी आप मैथमेटिकल रूल लगाते हो सम ऑफ टू फंक्शंस पे, तो वो बराबर होगा सम ऑफ टू फंक्शंस के सेपरेटली। उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन का पूछ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में एक ही बात माइंड में बिठा लें कि आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो
तो ये जो वेव फंक्शन यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड जिस एक्सिस के भी अलोंग है, जो ओवरऑल वैल्यू है 1 आएगी, तो वो नॉर्मलाइजेशन ट्रांसलेशनल मोशन बचपन से पढ़ते आ रही हैं, जैसा कि बाल जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो ये किससे डील कर रही है? पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स से। और ये जो है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, साई का जो स्केयर है वो 2/L साइन स्केयर n पाई x ओवर एल के बराबर है। तो इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स जिसने डिस्कवर की थी उसने खुद ने कह दिया था कि इसे कोई समझ ही नहीं सकता। तो जितना मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ सकते हो, आप उतना जो है करो, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। और ये इक्वेशन बेसिकली हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान, उसकी प्रोबेबिलिटी बताती है। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स इसकी दी गई है, इसका है 8/v। v से परेशानी होना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, साइन n पाई x। n क्या है? क्वांटम नंबर है, ठीक है, शेल नंबर। जैसे कि 2n² वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहला दूसरा, मतलब कि कौन सा जो है ये शेल है। फिर वो करेंगे जो मुख्तलिफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं, अगर वो सेम एनर्जी की वैल्यू देंगे, तो ये केमिस्ट्री में कई बार आप पढ़ते आए हैं, डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी वैल्यू बराबर है E = प्लांक्स कांस्टेंट h का स्केयर ओवर 8ma। ए बी ये जो है आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, आर्बिट्रेरी यानी कि जो चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती। और आगे nx ny nz का स्केयर ये सब आ जाता है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक लाजमी करें और बाकी फेलो से शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।